वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहूँगा। हमने हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। हमारे कंट्री का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज से कनेक्टेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी और उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व होगी वो आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करता रहूँगा। डेली वीडियोज़ ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं और हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जिसके ऊपर शेयर बाज़ार की जो अपडेट्स है एकदम शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल और हमारा व्हाट्सअप का चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉटम में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए इस वीडियो में जो शेयर्स यहाँ पर हम देखने वाले उसके पीछे के कुछ रीजंस यहाँ पर आपको नजर आएंगे। सबसे पहले जो शेयर्स हम देखेंगे ये शेयर अपने एक साल के लो यानी 52 वीक लो के लेवल्स के जोन में आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ एक ट्रेडिंग या टेक्निकल इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं 200 दिनों का मूविंग एवरेज। तो ये जो शेयर्स है 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड होते हुए हमको नजर आएंगे। साथ ही साथ कंपनीज ने हालिया समय में या पिछले कुछ सालों से इन कंपनियों में कंसिस्टेंट प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। उसके अलावा इनका जो बिजनेस ग्रोथ है उसमें भी एक अच्छा खासा आप कह सकते हो ट्रेंड देखने को मिला है एज पर डेटा। और एक कंपनी का जो मार्केट प्रेजेंस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा आपको नजर आएगा। याद रखना ये डेटा बेस्ड एनालिसिस होने वाली है, किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं होगा। इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए ये सारा डेटा अभी आपके सामने एक एक करके मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले शेयर की तरफ। पहला शेयर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस। हाल फिलहाल में ये वाला स्टॉक कुछ कारणों की वजह से चर्चा में आपको नजर आएगा। 2470 के आसपास की क्लोजिंग है। 2% की गिरावट कल के दिन स्टॉक में देखने को मिली है। आज मंगलवार है लेकिन मार्केट बंद है। अभी अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो देखिए सबसे पहले एक साल का पैटर्न, एक साल का पैटर्न के ऊपर इस शेयर को अगर आप देखोगे तो एक साल के लोवेस्ट लेवल पे ये वाला शेयर आपको नजर आएगा। मतलब अभी के टाइम ये वाला जो स्टॉक है 52 वीक लो के जोन में आपको नजर आएगा। इसका अगर आप लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो लॉन्ग टर्म के पैटर्न में एक काफ़ी अच्छी खासी कंसिस्टेंसी इस स्टॉक की हमको नजर आती है। इतना ही नहीं, अगर इस वाले स्टॉक को अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे 200 डीएमए के नीचे स्टॉक नजर आएगा। थोड़ा सा जूम मार के यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक कलर में आपको 200 दिनों का मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। और ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज कौन सा है तो ये वाला जो ब्लैक कलर का लाइन ऊपर से आपको जाता हुआ नजर आ रहा है ये वाला 200 डेज का मूविंग एवरेज वाला लाइन है। और ये ब्लू वाला लाइन स्टॉक का प्राइस को इंडिकेट कर रहा है। तो आप देख सकते हो अभी के टाइम पे जो एक बहुत ही बड़ा गैप आपको नजर आएगा। 200 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पर है और स्टॉक का प्राइस यहाँ पर है। मतलब ये वाला स्टॉक अभी के टाइम पे 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उससे काफ़ी नीचे चल रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते चेक कर लेते कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा कैसा नजर आ रहा है। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी फिगर्स होंगे यहाँ पर करोड़ में होने वाले हैं और यहाँ पर पिछले कुछ सालों का डेटा एक एक करके हम चेक करने वाले हैं। तो क्या करेंगे 2020 से लेके 2026 तक का सब कुछ काट छाट के कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसा है, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, वो ज़रा एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 2020 में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था 32,447 करोड़ के करीब का। और उसके बाद से 2026 मार्च तक लेटेस्ट डेटा के हिसाब से हर साल तक कंपनी का क्या हो रहा है आप खुद देख सकते हो। कंपनी का डेटा यानी कंपनी के जो नंबर्स है वो ऊपर की तरफ जाते हुए आपको नजर आएंगे। मतलब इस कंपनी की ग्रोथ लॉन्ग टर्म में होते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे दूसरे शेयर की तरफ। दूसरा शेयर है आईटीसी लिमिटेड। 299 के करीब इसका प्राइस अभी के टाइम पे आपको नजर आएगा। 2% की गिरावट कल के दिन इस स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। इसका अगर आप एक साल का पैटर्न ओपन करोगे तो आप देखोगे तो एक साल के भी ये वाला शेयर भी लोएस्ट लेवल पे नजर आएगा। मतलब ये शेयर भी अभी के टाइम पे 52 वीक लो के जोन में आपको नजर आएगा। इसका भी लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे थोड़ा सा वॉलेटिलिटी लॉन्ग टर्म के पैटर्न में नजर तो आएगी लेकिन लॉन्ग टर्म का पैटर्न का चार्ट भी इसका अप ट्रेंड वाला हमको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर भी इस स्टॉक का भी अगर आप देखोगे 200 दिनों का मूविंग एवरेज और स्टॉक का अभी का प्राइस, तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज आप देख सकते हो कितना ऊपर है और स्टॉक का अभी का जो प्राइस है 200 दिन के मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहा है। अब बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं इस कंपनी के भी प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर्स की। तो देखिए कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, नंबर्स यहाँ पर भी होंगे जो करोड़ में होंगे। तो यहाँ पर 2025 तक का डेटा अवेलेबल है जो एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर भी 2019 से लेके 2025 तक का डेटा देखने की कोशिश करेंगे ताकि पिछले 5-6 साल का डेटा किस तरीके से दिखाई दे रहा है उसका हम ट्रैक यहाँ पर देख सके। तो देखिए 2019 में कंपनी का प्रॉफिट था 12,836 करोड़ का और वहाँ से लेके अब तक मार्च
2025 तक कंपनी के नंबर अगर आप देखोगे तो नंबर यहाँ पर एक बार बीच में थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट ही था। उसके बाद फिर से कंपनी के नंबर्स लगातार ऊपर की तरफ जाते हुए हमको देखने को मिले और 35,052 ये 2025 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पर कंपनी का ओवरऑल नेट प्रॉफिट का नंबर हमको नज़र आ रहा है। बढ़ते आगे अभी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक आपको नजर आएगा LTI माइंडट्री LTM लिमिटेड के नाम से। इस स्टॉक को अभी बहुत लोग जानते होंगे। BSE का जो कोड है वो भी यहाँ पर इसका आपको नजर आ रहा है। 4,476 के आसपास का इसका क्लोजिंग आपको नजर आएगा। हल्की सी गिरावट कल के दिन इस स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। इसका भी अगर आप एक साल का पैटर्न देखोगे तो देखिए एक साल में स्टॉक में अच्छा खासा अप ट्रेंड बीच में देखने को मिला था, लेकिन अभी के टाइम पे ये वाला स्टॉक 52 वीक लो के जोन में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब तक बात करें इसके लॉन्ग टर्म के पैटर्न की, इसका भी लॉन्ग टर्म का पैटर्न एक अच्छा खासा अप ट्रेंड वाला पैटर्न हमको नजर आ रहा है। जहाँ तक बात करें ये वाला शेयर भी, तो आप देख सकते हो इसका भी 200 डेज का मूविंग एवरेज का लाइन ये वाला आपको नजर आएगा और स्टॉक का जो अभी का प्राइस है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मतलब ये वाला शेयर भी बाकी शेयरों की तरह 200 दिनों के मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे की तरफ ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इस कंपनी के भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेटा के बारे में। कंसोलिडेटेड फिगर होंगे, नंबर जो भी होंगे यहाँ पर करोड़ में होने वाले हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जूम मार के अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2025 से माफ़ कीजिएगा 2020 से 2025 तक का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, तो वही नंबर यहाँ पर हम चेक करने का यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो आप देख सकते हो 2020 में कंपनी का जो प्रॉफिट था 1520 करोड़ के आसपास का था और वहाँ से 2025 का फाइनेंशियल ईयर आते आते कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी इस कंपनी के जो नंबर्स है उसमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। बचे हुए जो दो शेयर्स है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट स्टॉक है IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 99 के आसपास की क्लोजिंग है। 1% की गिरावट इस स्टॉक में आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कल के दिन। इसका भी अगर आप एक साल का पैटर्न देखोगे तो एक साल के पैटर्न में अप्स एंड डाउन्स इस स्टॉक में होते हुए हमको देखने को मिले हैं, लेकिन ओवरऑल अभी भी ये वाला स्टॉक भी बाकी सारे शेयर्स की तरह एक साल के लोएस्ट लेवल पे आपको नजर आएगा। मतलब ये भी अभी के टाइम पे 52 वीक लो के जोन में देखने को मिल रहा है। इसका भी अगर आप लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे, जब इसका IPO लिस्ट हुआ था बहुत समय तक स्टॉक में कोई ट्रेंड नहीं था, बाद में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड हमको देखने को मिला, लेकिन उसके बाद स्टॉक में कंटिन्यूअसली एक गिरावट हमको देखने को मिल रही है और अभी के टाइम स्टॉक ओवरऑल एक साल के लोएस्ट लेवल पे नजर आ रहा है। जहाँ तक बात करें इसके भी 200 दिनों का मूविंग एवरेज का लॉजिक की, तो आप देख सकते हो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज का लाइन है यहाँ पर है और स्टॉक का अभी का प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये शेयर भी बाकी सारे शेयरों की तरह 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे काफ़ी नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट एंड आखिरी शेयर की तरफ जो है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। 2495 के आसपास की क्लोजिंग है। 1% की तेज़ी इस स्टॉक में कल के दिन हमको देखने को मिली है। इसका भी अगर आप एक साल का पैटर्न देखोगे तो एक साल पहले का जब स्टॉक का मोमेंटम था वो अच्छा अप ट्रेंड में था, लेकिन उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिल चुकी है और अभी के इस टाइम ये वाला स्टॉक भी 52 वीक लो जोन के करीबी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। जहाँ तक बात करें इस शेयर की, तो देखिए ये वाला शेयर 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसके अभी भी नीचे की तरफ आपको नजर आएगा, लेकिन कंपेयर टू अदर स्टॉक ये वाला जो शेयर है 200 दिन के मूविंग एवरेज के थोड़ा नज़दीक भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन रियलिटी ये भी है कि ये वाला शेयर भी अभी भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। बात कर लेते कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर की। कंसोलिडेटेड फिगर होंगे, नंबर जो भी होंगे यहाँ पर करोड़ में होने वाले हैं और यहाँ पर भी कंपनी का जितना डेटा अवेलेबल है 2025 तक का वही मैं आपके सामने एक एक करके प्रेजेंट करूँगा। तो 2020 से लेके 2025 तक का कंपनी का सब कुछ काट छाट के नेट प्रॉफिट कैसा नज़र आ रहा है उसको देख लेते हैं। 2020 में 477 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था, जो अगले कुछ साल में लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ इंक्रीज होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब इस कंपनी का भी लॉन्ग टर्म में जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमको यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है। तो देखिए दोस्तों ये वो सारे के सारे 5 शेयर्स थे जो अभी के टाइम पे 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी आपको देखने को मिलेंगे। हाई से भी इनमें काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन भी हमको देखने को मिला है।
52 वीक लो के जोन में भी ये वाले शेयर्स हमको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन याद रखना, ये जितने भी शेयर्स हमने यहाँ पर देखे, ये किसी भी तरीके का बाय या सेल का या इन्वेस्टमेंट का एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको खुद का स्टडी रिसर्च भी करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।